सलीना कॉफी शॉप के शांत मंद रोशनी वाले कोने में बैठी थी। उसकी आंखें उसके सामने भाप से भरे कप पर टिकी हुई थी। बातचीत की धीमी बड़बड़ाहट और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चम्मचों की कभी कभी खनक हवा में घुल मिल गई थी। उसने देखा कि दरवाजे पर लगी घंटी बज रही थी। ठंडी हवा का झोंका पत्तियों की झड़ी लेकर आ रहा था और एक युवक अस्त व्यस्त बालों और एक बालसुलभ मुस्कान के साथ अंदर आ रहा था। उसने कमरे को स्कैन किया और फिर उसे देखा। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह अपने पेट में एक हलचल महसूस किए बिना नहीं रह सकी। साहिल, वह युवक आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ उसकी मेज के पास आया, जो उसके मैले कुचले कपड़ों से अलग था। सलीना, उसने पुकारा। उसकी आवाज में उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। उसने सिर हिलाया, अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई क्योंकि वह उसे कुर्सियों और मेजों के चक्रव्यूह से गुजरते हुए देख रही थी। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हटी और उसे उसमें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था। तुम जल्दी आ गए, उसने कहा और वह उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने कंधे उचकाए, उसके गालों पर गुलाबी रंग की लाली छा गई। इंतजार नहीं कर सकता, उसने जवाब दिया। उसकी नज़र उसके हाथों पर पड़ी, जो उसके कप के हैंडल को पकड़े हुए थे। वह हंसी, खुद को असहज महसूस कर रही थी। वे पहले सिर्फ 2 बार मिले थे, लेकिन साहिल में कुछ ऐसा था जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे हमेशा से जानती हो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने थोड़ा झुकते हुए पूछा। उसकी आंखें उसकी आंखों को तलाश रही थी, किसी भी तरह की उदासी या तनाव की तलाश में। यह एक ऐसा इशारा था जिसे सलीना ने प्यारा और थोड़ा भारी दोनों पाया। उसने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया। गर्म तरल उसके तेज दिल को शांत करने में कोई मदद नहीं कर रहा था। सब ठीक था, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जितना वह चाहती थी। तुम्हारा? साहिल की मुस्कान थोड़ी और बढ़ गई। अब बेहतर है, उसने कहा, और एक पल के लिए उनके आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई। बातचीत आसानी से बह रही थी, बिल्कुल उस नदी की तरह जिस पर वे अपनी पहली डेट के दौरान ठोकर खाकर गिरे थे। उन्होंने अपनी नौकरी, अपने परिवार और उन किताबों के बारे में बात की जो वे अभी पढ़ रहे थे। सलीना को लगा कि उसकी सुरक्षा खत्म हो रही है, जिससे उसकी आत्मा के वो कमजोर हिस्से सामने आ रहे हैं जिन्हें वह आमतौर पर छिपा कर रखती थी। साहिल ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें कभी भी उसकी आंखों से नहीं हट रही थी, जैसे कि वह जो भी शब्द बोल रही थी वह एक रहस्य था जिसे सुनना उसके लिए सम्मान की बात थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, कॉफी शॉप खाली होने लगी। बरिस्ता, नाक में अंगूठी और एक दयालु मुस्कान वाली एक युवा महिला उनके आसपास सफाई करने लगी। तुम लोग कुछ और चाहते हो? उसने काउंटर को पोंछते हुए पूछा। साहिल ने सलीना की ओर देखा, जिसने अपना सिर हिला दिया। हम ठीक हैं, उसने कहा। उसका हाथ टेबल के नीचे से उसके हाथ पर पड़ा। उस साधारण स्पर्श ने उसके अंदर बिजली का झटका दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवा में अनकही भावनाएं भर गईं। शाम की ठंडक अंदर की गर्मी से बिल्कुल अलग थी। साहिल ने गहरी सांस ली, सितारों को देखते हुए। मुझे पता है कि हम एक दूसरे को बहुत कम समय से जानते हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। सलीना का दिल धड़क उठा। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है। उसकी आंखें उसकी तलाश कर रही थी, किसी भी संदेह के संकेत की तलाश में, किसी भी संकेत की तलाश में कि वह सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लगा कि वह सुनना चाहती थी। लेकिन उसे केवल ईमानदारी मिली। मुझे भी ऐसा लगता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। उनके बीच तनाव स्पष्ट हो गया और वह महसूस कर सकती थी कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। साहिल उसके करीब झुका, उसकी सांस उसके कान को गुदगुदा रही थी। मैं उस चीज़ को तलाशना चाहता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और वादे से भरी हुई थी। सलीना ने अपने अंदर रोमांच महसूस किया। वह जानती थी कि यह उस यात्रा की शुरुआत थी जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी, एक ऐसी यात्रा जो प्यार, जुनून और खोज से भरी हुई थी। उसने सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे भी, उसने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। पहला चुंबन अनिश्चित था, होठों का एक नर्म स्पर्श जिसने उसके घुटनों को कमजोर कर दिया। ये और अधिक तीव्र हो गया। उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे सहला रहा था, उसे करीब खींच रहा था। चुंबन गहरा हो गया और वह उसके लिए उसके प्यार को महसूस कर सकती थी, एक ऐसा प्यार जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे के साथ थे, पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते थे। उनकी आत्माएं एक लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से जुड़ रही थी। जब वे आखिरकार अलग हुए, दोनों की सांस फूल रही थी और वे मुस्कुरा रहे थे, तो साहिल ने फुसफुसाते हुए कहा, चलो इसे वास्तविक बनाते हैं।
और उस पल में सलीना को पता चल गया कि उसने वह व्यक्ति पा लिया है जिसके साथ वह अपना बाकी जीवन बिताना चाहती थी, वह व्यक्ति जो उसकी उग्र आत्मा और कोमल हृदय को संभाल सकता था। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, साहिल ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी जिसने सलीना के दिल को खुश कर दिया। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे दर्द, तुम्हें क्या हंसाता है, क्या रुलाता है? उसने सिर हिलाया, उत्साह और भेद्यता की लहर महसूस की। हाँ, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने एक दूसरे के जीवन की खोज की, जैसे उत्सुक पुरातत्वविद प्राचीन कलाकृतियों को खोद रहे हों। उन्होंने अपने बचपन, अपने सबसे गहरे डर और अपने सबसे कीमती सपनों की कहानियां साझा की। साहिल ने उसे अपने परिवार के बारे में एक सौम्य जिज्ञासा के साथ बात करते हुए सुना, जिससे उसे लगा कि उसे देखा और समझा जा रहा है। एक शाम, जब वे उसके छोटे से अपार्टमेंट में सोफे पर बैठे थे, परी रोशनी की गर्म चमक से घिरे हुए, उसने अपने पिछले रिश्तों से सहे गए दर्द के बारे में बताया। साहिल ने उसे कसकर पकड़ लिया, फुसफुसाते हुए, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें कभी इस तरह से चोट नहीं पहुँचाऊंगा। उसके शब्द उसकी आत्मा के लिए मरहम की तरह थे और वह जानती थी कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। उनका प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया, साझा अनुभवों में एक बंधन और एक दूसरे की खुशी के लिए उनकी प्रतिबद्धता से गहरा होता गया। सलीना ने कभी भी इतना जीवंत, इतना लाड प्यार महसूस नहीं किया था। और साहिल की बाहों में उसे वह घर मिल गया था जिसकी उसे कभी जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी को YouTube चैनल पर साझा करने का फैसला किया, जिसमें उनके जीवन की झलक और इस दौरान सीखे गए सबक दिखाए गए। उनका चैनल सच्चे संबंध की तलाश करने वाले अन्य लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। साहिल की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता कभी कभी गलतफहमियों और बहसों का कारण बनती थी, लेकिन उन्होंने हर एक का धैर्य और प्यार से सामना किया। सलीना ने सीखा कि उसे अब अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं है, कि कमजोर होना ठीक है। साथ में वे एक टीम बन गए, तूफानों को पार करते हुए और भागीदारों के रूप में जीवन के शांत समुद्र का जश्न मनाते हुए। उनके YouTube चैनल की लोकप्रियता बढ़ी और इसके साथ ही ट्रोल और नकारात्मक लोगों की भी। लेकिन वे दृढ़ रहे, अपने दर्शकों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने झगड़े और अपने संकल्प, अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं को साझा किया, प्यार और रिश्तों पर एक कच्ची और ईमानदार नज़र पेश की। एक शाम, जब वे बिस्तर पर बैठे थे, टिप्पणियों को स्क्रॉल कर रहे थे, तो उन्हें एक युवा जोड़े का हार्दिक संदेश मिला, जिन्होंने उनके वीडियो में सांत्वना पाई थी। आप लोगों ने हमारी शादी को बचा लिया, ये लिखा था। सलीना ने साहिल को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। हम उन्हें जीतने नहीं दे सकते, उसने नकारात्मक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा। हमें अपनी कहानी साझा करते रहना चाहिए। साहिल ने सिर हिलाया, उसकी निगाहों में उसके लिए उसका प्यार झलक रहा था। हम लड़ते रहेंगे, उसने वादा किया, एक दूसरे के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें ये जानने की जरूरत है कि प्यार के लिए लड़ना जरूरी है। और इसके साथ ही उन्होंने चुंबन लिया। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। दुनिया जो भी उनके रास्ते में आए, उससे निपटने के लिए तैयार। उनका चैनल सलाह और समझ चाहने वालों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया। उन्होंने संचार से लेकर विश्वास तक, पारिवारिक गतिशीलता से लेकर व्यक्तिगत विकास तक विभिन्न विषयों पर बात की। प्रत्येक वीडियो उनकी अपनी यात्रा का प्रमाण था, जो हास्य, ईमानदारी और विनम्रता से भरा था, जो उनके दर्शकों को पसंद आया। जैसे जैसे समर्थन और आभार की टिप्पणियां आने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक YouTube चैनल से कहीं बढ़कर हो गई है। ये जुड़ाव और विकास की तलाश करने वाली आत्माओं का समुदाय बन गया था। वे अब सिर्फ सलीना और साहिल नहीं थे, वे उम्मीद के प्रतीक थे, इस विश्वास के कि प्यार सब कुछ जीत सकता है। एक धूप भरी दोपहर, एक प्रश्नोत्तर वीडियो फिल्माते समय सलीना रुक गई। उसके दिमाग में एक विचार आया। साहिल, उसने शुरू किया, तुम्हें पता है कि हमने दुनिया की हर चीज के बारे में बात की है। उसने सिर हिलाया, उसके होठों पर मुस्कान थी। लेकिन एक चीज है जिस पर हमने चर्चा नहीं की है, उसने कहा। उसकी आवाज गंभीर हो गई। संघर्ष को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? साहिल पीछे झुका, उसकी अभिव्यक्ति चिंताग्रस्त थी। ठीक है, उसने शुरू किया, यह एक दूसरे की जरूरतों को समझने और बीच का रास्ता खोजने के बारे में है। वह रुक गया, उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्यार को कभी कम नहीं होने देना है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। सलीना को गले में गांठ महसूस हुई। उसने कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था जितना उसने साहिल से किया था,
और वह जानती थी कि वह भी ऐसा ही महसूस करता है। उनका प्यार रिश्तों की अक्सर उथल-पुथल भरी दुनिया में रोशनी की किरण था। साथ मिलकर उन्होंने कुछ खूबसूरत बनाया था, कुछ हिस्सा जो समय की कसौटी पर खरा उतर सकता था। उनका चैनल अनगिनत व्यक्तियों के लिए ताकत का स्रोत बन गया, और जैसे जैसे उन्होंने प्रत्येक नई चुनौती का सामना किया, उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने छोटे छोटे पलों, शांत हंसी और एक दूसरे की मौजूदगी के आराम की सराहना करना सीख लिया था। अपने खुलेपन और अपने अनुभवों को साझा करने की इच्छा के माध्यम से उन्होंने कई लोगों के जीवन को छुआ था। उनकी कहानी इस तथ्य का प्रमाण थी कि जब प्यार को पोषित और सम्मानित किया जाता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और जैसे जैसे वे अपने जीवन को दुनिया के साथ साझा करते रहे, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी यात्रा दूसरों को उसी गहराई से जुड़ने और खुशी की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी जो उन्होंने एक दूसरे में पाई थी। एक विशेष रूप से लोकप्रिय वीडियो प्रभावी संचार की कला के बारे में था। वे एक दूसरे के बगल में बैठे थे, कैमरा उनके गंभीर भावों को कैद कर रहा था क्योंकि वे हाल ही में हुए एक विवाद और इसे हल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बता रहे थे। ये कच्चा और वास्तविक था, और उनके दर्शक उनकी ईमानदारी को महसूस कर सकते थे। साहिल ने बिना किसी निर्णय के सुनने और सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देने के महत्व के बारे में बात की। ये हमेशा सही होने के बारे में नहीं होता है, उन्होंने सलीना के हाथ को धीरे से दबाते हुए कहा। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के बारे में होता है कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे सुना और समझा जाए। सलीना ने सिर हिलाया, उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। और जब आपको लगता है कि आप सही हैं, तब भी आई एम सॉरी कहना ठीक है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ स्थिर लेकिन गर्मजोशी से भरी हुई थी। क्योंकि अंत में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है एक दूसरे के लिए हमारा प्यार। उनके दर्शकों ने प्रशंसा की झड़ी लगा दी, अपने अनुभव साझा किए और जोड़े को उनकी स्पष्टवादिता के लिए धन्यवाद दिया। ये स्पष्ट था कि उनका संदेश गूंज रहा था कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा बन गई थी। ये रिश्तों की जटिलताओं को समझने के लिए एक गाइड बुक थी। जैसे जैसे टिप्पणियां आने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि साझा करने का उनका सरल कार्य कनेक्शन और विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया था। वे एक तरह से रिलेशनशिप गुरु बन गए थे, और उन्होंने इसे अपनाया, दूसरों को वही संतुष्टि पाने में मदद करने के लिए उत्सुक थी जो उन्होंने पाई थी। इसके बाद के महीनों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रत्येक वीडियो पिछले वीडियो की तुलना में अधिक व्यक्तिगत और हार्दिक था। उन्होंने विश्वास के महत्व और काम और प्यार के बीच संतुलन बनाने के नाजुक नृत्य, साझेदारी के भीतर व्यक्तित्व को बनाए रखने और साथ साथ बूढ़े होने की सुंदरता पर चर्चा की। उनका चैनल उनके जीवन की एक डिजिटल स्क्रैपबुक बन गया, उनकी प्रेम कहानी का एक जीवंत इतिहास। और जैसे जैसे उन्होंने अपने दर्शकों को बढ़ते देखा, उन्हें पता चला कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। साझा करने के लिए बहुत कुछ था, सीखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन प्रसिद्धि और धूमधाम के बीच उन्होंने कभी भी यह नहीं देखा कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था। कनेक्शन के शांत क्षण, अंदरूनी चुटकुले जो केवल वे ही समझते थे, जिस तरह से साहिल का हाथ उनके हाथ में पूरी तरह से फिट बैठता था। ये वे क्षण थे जिन्होंने उनके प्यार को मजबूत बनाए रखा, जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आखिर उन्होंने अपना चैनल क्यों शुरू किया था। और इसलिए उन्होंने अपनी प्रेम कहानी सारी कमियों के साथ साझा करना जारी रखा, यह उम्मीद करते हुए कि यह आशा की किरण और एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा कि जब प्यार को पनपने का मौका दिया जाता है, तो वह जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक दिन उन्होंने जोड़ों के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला की मेजबानी करके अपनी रिश्ते की सलाह को स्क्रीन से दूर और वास्तविक दुनिया में ले जाने का फैसला किया। उन्होंने आलीशान बैठने की जगह और हल्की रोशनी के साथ एक आरामदायक छोटी जगह किराए पर ली, जिससे एक अंतरंग माहौल बना जो उनके YouTube चैनल पर बनाए गए माहौल जैसा ही था। कार्यशालाएं सफल रहीं, सभी उम्र और पृष्ठभूमि के जोड़े उनके अनुभव से सीखने के लिए आए। इन कार्यशालाओं के माध्यम से उन्होंने पाया कि उनके पास जो सबसे बड़ी सीख थी, वह वही थी जो उन्होंने कठिन तरीके से सीखी थी, कि प्यार विकास के बारे में है, कि बहस करना ठीक है, और कभी-कभी सबसे शक्तिशाली बात जो आप कह सकते हैं वह है, मुझे खेद है। उन्होंने देखा कि उनकी सलाह ने टूटे हुए रिश्तों को सुधारने में मदद की, जोड़ों को एक तरह से एक साथ लाया जिससे उनके दिल खुशी से भर गए। लेकिन अपनी नई सफलता के बीच उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, अपनी बढ़ती ऑनलाइन उपस्थिति को अपने निजी जीवन के साथ संतुलित करना। निरंतर जांच और परिपूर्ण होने का दबाव उन पर हावी होने लगा, खासकर जब उन्हें उन लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा जो उनके रिश्ते की गहराई को नहीं समझते थे। उन्हें शोरगुल को अनदेखा करना सीखना पड़ा और अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा,
जिस नींव पर उनका पूरा मंच बना था। एक विशेष रूप से मार्मिक वीडियो में उन्होंने आलोचकों को संबोधित किया और इस बारे में खुलकर बात की कि स्पॉटलाइट ने उनके रिश्ते पर क्या असर डाला है। हम परिपूर्ण नहीं हैं, सलीना ने स्वीकार किया, उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन हम असली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। साहिल ने सिर हिलाया, उसकी नज़र कभी भी उसकी नज़र से नहीं हटी। और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसने दृढ़ता से कहा। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम कुछ भी संभाल सकते हैं। उनके दर्शकों ने समर्थन की बाढ़ के साथ प्रतिक्रिया दी, अपने स्वयं के संघर्षों को साझा किया और जोड़े की ईमानदारी की प्रशंसा की। यह एक विनम्र अनुस्मारक था कि उनकी कहानी उनकी कल्पना से कहीं अधिक गहरे स्तर पर गूंज रही थी और इसने एक दूसरे के प्रति और उनके द्वारा बनाए गए समुदाय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। उनके द्वारा सामना की गई प्रत्येक बाधा, उनके द्वारा साझा किए गए प्रत्येक दिल के दर्द के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उन्होंने शांत क्षणों, सांसारिक दिनचर्या और सरल इशारों को संजोना सीखा जो उनके प्यार को जीवंत बनाते थे। और जब उन्होंने अपने रिश्ते को विकसित होते देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये प्यार, विकास और एक ऐसी दुनिया में कनेक्शन की स्थायी शक्ति की कहानी थी जो अक्सर ठंडी और अलग थलग महसूस होती थी। साथ में सलीना और साहिल सिर्फ प्यार करने वाले जोड़े से कहीं अधिक बन गए थे, वे उम्मीद के चैंपियन बन गए थे, सभी को याद दिलाते हुए कि प्यार के लिए लड़ना उचित है, भले ही उनके खिलाफ कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। वे इस बात का सबूत थे कि धैर्य, समझ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास के साथ कोई भी दो लोग तूफानों को पार कर सकते हैं और हाथ में हाथ डालकर दूसरी तरफ अपना रास्ता खोज सकते हैं। उनका YouTube चैनल प्यार और ज्ञान के साम्राज्य में बदल गया था, जिसके लाखों ग्राहक उनके हर शब्द पर लटके हुए थे। फिर भी जैसे जैसे स्पॉटलाइट तेज होती गई, संदेह और असुरक्षा की छाया भी बढ़ती गई। उन्हें लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता था कि उनका प्यार दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई थी जिसे पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता थी। एक शाम, एक प्रश्नोत्तर सत्र को फिल्माते समय एक युवा दर्शक का एक सवाल विशेष रूप से घर के करीब था, आप परिपूर्ण होने के दबाव से कैसे निपटते हैं? सलीना रुकी, एक नर्म मुस्कान के साथ कैमरे में देख रही थी। आप नहीं करते, उसने कहा। पूर्णता एक मिथक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक दूसरे के लिए परिपूर्ण हैं और यही काफी है। साहिल ने समर्थन में उसका हाथ दबाया, उसकी आंखों में उसके लिए गर्व और प्यार झलक रहा था। उन्होंने एक साथ कमजोर होना सीखा था, जब बाहरी दुनिया बहुत ज्यादा लगती थी तो एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा था। उनका रिश्ता क्यूरेटेड व्यक्तित्वों के समुद्र में प्रामाणिकता का गढ़ बन गया था। जैसे ही उन्होंने अपने नवीनतम वीडियो पर हस्ताक्षर किए, उनके प्रभाव का भार एक बार फिर उन पर आ गया। वे जानते थे कि उनके हर कदम की जांच की जा रही थी, उनके हर शब्द का विश्लेषण किया जा रहा था। लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने के बजाय उन्होंने इसका इस्तेमाल प्यार और समझ फैलाने के अपने मिशन को बढ़ावा देने के लिए किया। उनकी कार्यशालाएं सप्ताहांत रिट्रीट में बदल गईं और उनके दर्शक एक घनिष्ठ समुदाय में बदल गए जो मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उनकी ओर देखते थे। वे एक ऐसे जोड़े बन गए थे जो हर कोई चाहता था कि वे बने, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। दिन के अंत में वे सिर्फ सलीना और साहिल थे, दो लोग जिन्होंने जीवन की उथल पुथल में एक दूसरे के पास वापस आने का रास्ता खोज लिया था। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर बहुत तेज और बहुत कठोर लगती थी, वे अपने लिए एक ऐसी जगह बनाने में कामयाब रहे जहां प्यार सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा थी। और जब उन्होंने अपने समुदाय को बढ़ते देखा तो उन्हें पता चला कि उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं थी, ये बहुत से अन्य लोगों के लिए आशा की किरण बन गई थी। उनका प्यार एक विरासत बन गया था जो उनके अपने जीवन की सीमाओं से कहीं आगे तक जीवित रहेगा। और जब वे उस रात बिस्तर पर लेटे थे, अपनी स्क्रीन की गर्म चमक से घिरे हुए, उन्होंने हमेशा खुद के प्रति सच्चे रहने, हमेशा एक दूसरे के लिए लड़ने और उस जादू को कभी न भूलने का वादा किया जिसने उन्हें पहली बार एक साथ लाया था। उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही थी, लेकिन पन्ने पहले से ही रोमांच, विकास और एक ऐसे प्यार से भरे हुए थे जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता था। और जब वे सोने के लिए चले गए, उनके दिल भरे हुए थे और उनका भविष्य उज्जवल था। वे जानते थे कि चाहे कल कुछ भी हो, वे उसका सामना एक साथ करेंगे। अगले दिन उन्हें एक ईमेल मिला जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक प्रसिद्ध संबंध विशेषज्ञ ने उनका चैनल देखा था और एक किताब पर सहयोग करने में रुचि रखता था। जब वे संभावना पर चर्चा करते थे तो उत्साह स्पष्ट था, उनकी आवाज़ आशा और अविश्वास की टेपिस्ट्री थी। पुस्तक लव अनवील्ड एक त्वरित बेस्टसेलर बन गई, जिसने दुनिया के साथ अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए। यह उनके लचीलेपन और खुले संचार की शक्ति का एक वसीयतनामा था।
उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, सम्मेलनों में भाषण दिया और टॉक शो में भाग लिया, अपनी कहानी उन लोगों के साथ साझा की जो सीखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी पहचान बढ़ी, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गईं। उन पर बहुत ज्यादा सार्वजनिक होने और प्रसिद्धि के लिए अपने प्यार का फायदा उठाने के आरोप लगे। फिर भी वे अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि खुले और ईमानदार होने से वे दूसरों को अपने रिश्तों में अंधेरे क्षणों से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती रही, हर अध्याय पिछले अध्याय से ज्यादा गहरा होता गया। उन्होंने बांझपन, करियर में असफलता और पारिवारिक ड्रामे का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। इन सब के बावजूद उन्होंने प्रामाणिक बने रहने और अपने समुदाय का समर्थन करने के अपने वादे को मजबूती से निभाया। एक शाम जब वे अपनी अब प्रसिद्ध कॉफी शॉप में बैठे थे, उन्होंने अपनी यात्रा पर विचार किया। ताज़ी बनी कॉफी की खुशबू और आसपास की बातचीत की फुसफुसाहट ने उन्हें उनकी पहली डेट पर वापस ला दिया, उस पल में जब उन्हें पता चला कि उन्हें कुछ खास मिल गया है। याद है जब हमने पहली बार चैनल शुरू करने के बारे में बात की थी? सलीना ने पूछा, उसकी आवाज़ पुरानी यादों से भरी हुई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा बन जाएगा। साहिल ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। हम बहुत आगे आ गए हैं, उसने उसका हाथ दबाते हुए कहा। उनका प्यार सिर्फ सुर्खियों में ही नहीं बचा था, यह उसके नीचे पनपा था। उन्होंने उतार चढ़ाव को शालीनता से पार करना सीख लिया था। उनका बंधन हर चुनौती का सामना करने के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। और जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते थे, तो उन्हें पता था कि आगे चाहे जो भी हो, उनकी कहानी साझा करने लायक है। उनका यूट्यूब चैनल एक लाइफस्टाइल ब्रांड बन गया था, जो रिलेशनशिप सलाह, मर्चेंडाइज और यहाँ तक कि पॉडकास्ट भी देता था। लेकिन ग्लैमर और चकाचौंध के बीच वे जमीन से जुड़े रहे। एक दूसरे के लिए उनका प्यार ही वह नींव थी जिस पर बाकी सब कुछ बना था। और इसलिए उन्होंने अपनी कहानी, कमियों और सभी को साझा करना जारी रखा, उम्मीद करते हुए कि उनके अनुभव जरूरतमंदों को सांत्वना देंगे। वे जानते थे कि प्यार एक परीक्षा नहीं है, बल्कि विकास और समझ की यात्रा है। और जब उन्होंने अपने दर्शकों को प्यार के वैश्विक समुदाय में खिलते देखा, तो उन्हें गर्व की भावना महसूस हुई जो किसी भी संख्या में विचारों या पसंदों से बेजोड़ थी। उनकी प्रेम कहानी भेद्यता की शक्ति और साझा दृष्टिकोण की ताकत का एक वसीयतनामा थी। जैसे जैसे वे साथ साथ बड़े होते गए, उन्हें पता चला कि उनकी विरासत सिर्फ उनकी किताब या उनका ब्रांड नहीं थी, यह अनगिनत जीवन थे जिन्हें उन्होंने छुआ था, जिन दिलों को उन्होंने जोड़ा था, और वह प्यार जो उन्होंने दुनिया में लाया था। साल बीतते गए और सलीना और साहिल का प्यार विकसित होता रहा। उन्होंने जीवन में आने वाली चुनौतियों का साहस और शालीनता से सामना किया। उनका बंधन हर चुनौती के साथ और भी मजबूत होता गया। वे माता पिता बन गए, 2 खूबसूरत बच्चों का दुनिया में स्वागत किया, और उनके रिश्ते ने एक नया आयाम लिया क्योंकि उन्होंने अपने निजी जीवन को अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व के साथ संतुलित करने की कला सीखी। उनके बच्चे अपने माता पिता के प्यार को स्क्रीन पर देखते हुए बड़े हुए, और यह उनके अपने रिश्तों का खाका बन गया। उन्होंने देखा कि प्यार सिर्फ भव्य इशारों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे, रोजमर्रा के पलों के बारे में है जो विश्वास और सम्मान की नींव रखते हैं। उन्हें संचार, धैर्य और हमेशा आई एम सॉरी कहने का तरीका खोजने की इच्छा का महत्व सिखाया गया और वास्तव में इसका मतलब भी बताया गया। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए, दंपति को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उनकी किशोरावस्था को संभालना और अपरिहार्य असहमति जो उत्पन्न हुई। लेकिन इन सब के बावजूद वे एकजुट रहे और अपने बच्चों को दिखाया कि प्यार का मतलब एक साथ बढ़ना है, भले ही यह कठिन हो। उनका यूट्यूब चैनल एक पारिवारिक मामला बन गया, जिसमें बच्चे कभी कभार दिखाई देते थे और माता पिता के रूप में रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के बारे में अपनी खुद की अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे। लेकिन ये सब धूप और इंद्रधनुष नहीं था। उन्हें अपने हिस्से के दिल के दर्द और असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें एक प्यारे परिवार के सदस्य को खोना और एक स्वास्थ्य संबंधी डर शामिल था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। फिर भी आंसू और डर के बीच उन्होंने एक दूसरे की बाहों में सांत्वना पाई, खुद को और अपने दर्शकों को याद दिलाते हुए कि प्यार सिर्फ अच्छे समय के बारे में नहीं है, बल्कि बुरे समय में भी मजबूती से थामे रहने के बारे में है। हर गुजरते साल के साथ उनकी कहानी समृद्ध होती गई, खुशी और दुख, जीत और हार की एक ताने बाने वाली कहानी। और जब उन्होंने अपने बच्चों को दयालु वयस्कों के रूप में विकसित होते देखा, तो उन्हें पता था कि उनकी विरासत सिर्फ उनके द्वारा जुटाए गए लाखों ग्राहकों में नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा छुए गए दिलों और उनके द्वारा पोषित किए गए प्यार में थी। उनका चैनल एक बहुपीढ़ी मंच में विकसित हो गया था, जिसमें उनके बच्चे अब प्यार और रिश्तों पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण का योगदान दे रहे थे।
बातचीत और भी जटिल होती गई, सलाह और भी बारीक होती गई, लेकिन मूल संदेश वही रहा। प्यार एक ऐसा सफर है जिसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। उनका रिश्ता दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया था, एक जीवंत उदाहरण कि प्यार सब पर विजय प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी। और जब वे अपनी रजत जयंती के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके पास साझा करने के लिए और भी बहुत कुछ था, देने के लिए और भी बहुत कुछ था, और फैलाने के लिए और भी बहुत कुछ था। जब वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे तो उन लोगों की गर्मजोशी से घिरे हुए जिन्होंने उन्हें रास्ते में सहारा दिया था, उन्होंने टोस्ट बनाया। अगले अध्याय के लिए, साहिल ने कहा। उसकी आंखें प्यार और उम्मीद से चमक रही थीं। और उन लाखों प्रेम कहानियों के लिए जिन्हें अभी बताया जाना बाकी है। उनकी रजत जयंती सिर्फ उनके रिश्ते में एक मील का पत्थर नहीं थी, यह उनके प्यार की ताकत का एक प्रमाण था। वे लचीलेपन का प्रतीक बन गए थे, एक ऐसा जोड़ा जिसने जीवन के तूफानों का सामना किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरा। उनका YouTube चैनल ज्ञान की लाइब्रेरी में बदल गया था, ऐसे पलों का संग्रह जिसने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया था। उनके बच्चे, जो अब अपने रिश्तों के साथ युवा वयस्क हैं, प्रशंसा के साथ देखते हैं कि उनके माता पिता उन्हें प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखते हैं। उन्होंने खुलेपन का मूल्य, कमजोरियों में ताकत और कभी न रुकने वाले प्यार की सुंदरता सीखी थी। उसके बाद के सालों में सलीना और साहिल का प्रभाव और भी बढ़ गया। वे सिर्फ एक जोड़ा नहीं रह गए थे, वे एक ऐसे प्यार के प्रतीक थे जो बच गया और पनपा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत यात्रा को दुनिया के लिए आशा की किरण में बदल दिया था, ये दिखाते हुए कि धैर्य, सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ कोई भी दो आत्माएं जीवन की अराजकता को एक साथ जीत सकती हैं। और जब उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उन्हें पता था कि उनकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। और भी हंसी, और भी आंसू, और सीखने के लिए और भी सबक होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद वे अपने प्यार में दृढ़ रहेंगे, एक ऐसा प्यार जो एक साधारण कॉफी शॉप डेट से बढ़कर एक वैश्विक घटना बन गया था। उनका चैनल एक विरासत बन गया था, एक ऐसी जगह जहां लोग सांत्वना, ज्ञान और अपनी प्रेम कहानियों के लिए लड़ने का प्रोत्साहन पा सकते थे। उन्होंने अपने दिलों की नींव पर एक साम्राज्य खड़ा किया था, और वे भविष्य में जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए तैयार थे। जैसे ही उनकी सालगिरह के केक पर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं, कमरे में एक गर्म चमक फैल रही थी, उन्होंने एक आखिरी चुंबन साझा किया, एक मौन वादा जो उनकी यात्रा को जारी रखने के लिए था। हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल तक। उनकी प्रेम कहानी अब केवल उनके बारे में नहीं थी, यह उन सभी जीवन के बारे में थी जिन्हें उन्होंने छुआ था, उन सभी दिलों के बारे में जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया था। और जब उन्होंने अपने बच्चों की आंखों में देखा तो उन्हें पता था कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। उनकी विरासत उनके सबसे जंगली सपनों से परे बढ़ गई थी, लेकिन उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही रहा। दो लोग पागलों की तरह प्यार में दुनिया को दिखा रहे थे कि एक दूसरे के साथ वे कुछ भी जीत सकते हैं। उनका प्यार स्क्रीन से आगे निकल गया था, एक मूर्त शक्ति बन गया जो लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। वे प्रभावशाली लोगों से कहीं अधिक बन गए थे, वे प्यार के संरक्षक थे, एक ऐसी दुनिया में कनेक्शन के चैंपियन थे जो अक्सर बहुत ठंडी लगती थी। और जैसे जैसे वे साथ साथ बूढ़े होते गए, उनकी कहानी खुलती रही, प्रत्येक अध्याय पिछले से अधिक सुंदर होता गया। वे ऐसे जोड़े बन गए थे जिनकी हर कोई चाहत रखता था, उनकी पूर्णता के कारण नहीं, बल्कि उनकी खामियों के कारण, तूफानों के बीच प्यार करने की उनकी क्षमता के कारण, और उनके इस अटूट विश्वास के कारण कि प्यार सबसे बड़ा रोमांच है। उनकी यात्रा प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण थी, एक ऐसी कहानी जो उनके द्वारा छुए गए दिलों, उनके द्वारा साझा किए गए सबक और उनके द्वारा बनाई गई विरासत के माध्यम से जीवित रहेगी। और जब वे अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठे, जो अब जीवन भर के प्यार की यादों से भरा हुआ था, तो उन्हें पता था कि उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। उनका YouTube चैनल एक आंदोलन में बदल गया था, एक ऐसी जगह जहां सभी क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेम कहानियां साझा करने के लिए एकत्रित होते थे और इस ज्ञान में सांत्वना पाते थे कि वे अकेले नहीं थे। टिप्पणी अनुभाग अब केवल सलाह चाहने वालों के लिए एक जगह नहीं थी, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने वाली आत्माओं का समुदाय था। सलीना और साहिल के बच्चे आत्मविश्वास से भरे वयस्क बन गए थे, उनके दिलों को उनके माता पिता द्वारा खुले तौर पर साझा किए गए प्यार और ज्ञान ने आकार दिया था। उन्होंने गर्व के साथ देखा कि उनके बच्चे अपनी यात्रा पर निकल पड़े, उन्होंने जो सबक सीखा था उसे अपने रिश्तों में लागू किया। उनके आसपास की दुनिया बदल गई थी, लेकिन उनके प्यार का मूल स्थिर रहा।
उन्होंने रुझानों को आते जाते देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे प्यार की अवधारणा को अलग अलग किया गया और उसका विश्लेषण किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद वे जानते थे कि उन्होंने उसी कॉफ़ी शॉप में जो सरल सत्य खोजा था वह पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक था। प्यार का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना जो आपको ऐसा महसूस कराए कि आप दुनिया को जीत सकते हैं और फिर साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं। उनके नाती नातिन बड़े होकर उनकी प्रेम कहानी जानेंगे जो उनके माता पिता और दादा दादी से चली आ रही है। प्यार की एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों तक फैली हुई है। उनके घर में शांत पल, हॉल में गूंजती हंसी एक ऐसे बंधन का प्रमाण थी जो समय की कसौटी पर खरा उतरा था। उनकी सालगिरह का जश्न और भी शानदार होता गया, परिवार और दोस्तों की खुशी से भर गया जिन्होंने उनके प्यार को पनपते देखा था। हर साल नई चुनौतियां लेकर आया, लेकिन उन्होंने उनका सामना उसी दृढ़ संकल्प और जुनून के साथ किया जिसने शुरू से ही उनके रिश्ते को बढ़ावा दिया था। और जब वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, उस प्यार से घिरे होते हैं जो उनके जीवन का काम बन गया था, तो उन्हें पता था कि उनकी कहानी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल या किताब नहीं है। ये दुनिया के लिए एक घोषणा थी कि प्यार कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक विकल्प, एक प्रतिबद्धता और एक यात्रा है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। उनका अंतिम वीडियो उसी कॉफ़ी शॉप से अपलोड किया गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। उनके दर्शकों के लिए एक हार्दिक संदेश था। धन्यवाद, उन्होंने एक स्वर में कहा, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थी। हमें अपना प्यार आपके साथ साझा करने, हमारे साथ बढ़ने और अपनी खुद की प्रेम कहानियों के लिए लड़ने देने के लिए धन्यवाद। उनकी विरासत सिर्फ लाखों सब्सक्राइबर या अनगिनत जिंदगियों में नहीं थी जिन्हें उन्होंने छुआ था। ये शांत क्षणों में था, प्यार और समर्थन की फुसफुसाहट जिसने उन्हें सबसे बुरे समय से बाहर निकाला था। यह उस तरीके में था जिससे उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि प्यार सिर्फ भव्य इशारों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे रोजमर्रा के कामों के बारे में है जो एक साथ जीवन का निर्माण करते हैं। कैमरा बंद हो गया और वे चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उनकी प्रेम कहानी पूरी हो गई थी, लेकिन प्यार अपने आप में नहीं था। यह उनके परिवार, उनके दोस्तों और उन लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा जो उनकी यात्रा से प्रभावित हुए थे। कॉफ़ी शॉप अब उम्मीद का प्रतीक बन गई थी, एक ऐसी जगह जहां लोग प्रेरणा पाने, फिर से प्यार में विश्वास करने आते थे। और जब वे एक दूसरे का हाथ थामे, शहर में अस्त होते सूरज को देखते हुए, उन्हें पता था कि उनके प्यार ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये याद दिलाता है कि प्यार, अपनी सभी खामियों के बावजूद, सबसे खूबसूरत रोमांच है। उनका अंतिम वीडियो एक सरल लेकिन शक्तिशाली घोषणा के साथ समाप्त हुआ, हमारी कहानी खत्म हो रही है, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। याद रखें, प्यार के लिए लड़ना उचित है और साथ मिलकर आप कुछ भी जीत सकते हैं। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन उस पर भरा प्यार गूंजता रहा, एक विरासत जो उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक जीवित रहेगी। सलीना और साहिल के लिए उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से कहीं बढ़कर बन गई थी। यह उम्मीद की किरण बन गई थी, एक ऐसी दुनिया में प्यार की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा जिसे इसकी बहुत ज़रूरत थी।